Hello everyone. Today I will explain you the chapter The White Mouse Circus from your book The New Oxford Modern English Class 6. So without any delay, let's begin the chapter. It's The White Mouse Circus. ये चैप्टर आपका लिया गया है द विचेस बुक से, जिसके राइटर हैं रोल्ड डाल। रोल्ड डाल बहुत ही फेमस हैं क्योंकि वो बच्चों के लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी बुक्स लिखी हैं, जिसमें से एक है द विचेस। और ये जो चैप्टर है आपका, ये उसी में से एक एक्सट्रैक्ट है। पूरी स्टोरी नहीं है, वो तो एक बुक है, उसी में से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है जो यहाँ पर आपको बताया गया है। अब विचेस कौन होती हैं? विचेस होती हैं जादूगरनियाँ। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इसका जो नैरेटर है वो है एक लड़का, द बॉय, जिसको यहाँ बोला गया है चैप्टर में। और ये चैप्टर है उसके और उसकी दादी के बारे में। तो उन कैरेक्टर्स का कोई नाम नहीं दिया गया इस पूरी बुक में। द विचेस में रोल्ड डाल ने किसी भी कैरेक्टर को कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ द बॉय और उसकी ग्रैंडमदर बोला गया है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये पूरी जो बुक है बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको मौका लगे तो उसको खरीद कर या लाइब्रेरी से लेकर या कैसे भी अगर आपको मिल जाती है तो उसे पढ़िएगा ज़रूर। बच्चों के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो आपको इसकी पूरी स्टोरी समझ आएगी कि इस बुक का नाम द विचेस क्यों रखा गया है। एक्चुअली इस बुक में जो बॉय है, उसके पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं और वो अपनी दादी के पास उसे भेज दिया जाता है नॉर्वे में। वो अपनी दादी के साथ रहता है फिर। तो अब उसकी दादी जो है वो बूढ़ी हो चुकी हैं और बीमार भी रहती हैं थोड़ा। तो जो उनका डॉक्टर है उसने ये सलाह दी है कि आप बर्नमouth जाइए, वहाँ का जो हवा पानी है वहाँ में थोड़े दिन रहिए। ऐसा माना जाता है कि बर्नमouth की जो हवा पानी है वो बूढ़े लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वहाँ की ताज़ी हवा जो है, वहाँ रहकर उन लोगों की उम्र और थोड़े साल बढ़ जाती है। तो उसको इसीलिए बोला गया है कि आप थोड़ा टाइम वहाँ जाके रहिए, अपना हवा पानी बदलिए, ताकि आपकी सेहत अच्छी हो और आपकी उम्र बढ़ जाए। हालांकि उसकी दादी चाहती नहीं है वहाँ जाना, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह को मान लेती हैं और वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो लोग एक होटल में बुकिंग कराते हैं, जिस होटल का नाम होता है होटल मैग्निफिसेंट। और वो होटल अपने नाम की ही तरह बहुत मैग्निफिसेंट होता है, बहुत बड़ा और शानदार होटल होता है। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, अंदर काफ़ी सारे रूम्स होते हैं। तो अब क्योंकि ये जगह ऐसी है जहाँ पर बुज़ुर्ग लोग ही ज़्यादा जाते हैं, तो उस बॉय का बिल्कुल भी मन नहीं है वहाँ जाने का। उसको लगता है कि वो बोर हो जाएगा इतने सारे बूढ़े लोगों के बीच में, और उसकी सारी गर्मी की छुट्टियाँ जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगी। ये कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो वेकेशनिंग के लिए जाए, लेकिन अपनी दादी के लिए उसको जाना पड़ता है। और उसकी दादी भी ये समझती हैं कि वो बेचारा बिना मन के मेरे साथ उसको जाना पड़ रहा है। तो वो एज अ कॉन्सोलेशन गिफ्ट, कॉन्सोलेशन होता है किसी को दिलासा देने के लिए या उसका मन रखने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए, उसको गिफ्ट में 2 चूहे देती हैं, सफ़ेद चूहे, जिससे कि वो खुश रहे और उसका मन लगा रहे उस बोरिंग जगह में भी। तो वो उन चूहों का नाम विलियम और मेरी रख देता है और डिसाइड करता है कि वो उन चूहों को अपने साथ बॉर्नमouth लेके जाएगा और वहाँ ले जाकर वो उनको नई नई ट्रिक्स करना सिखाएगा। ट्रिक्स यहाँ पर बोला गया है ये जो ये करतब करते हैं सर्कस वाले, उनके लिए। तो वो अपने चूहों को ले जाता है और सोचता है कि मैं वहाँ पर इनके साथ खेलूंगा और अपना टाइम स्पेंड करूंगा, अपनी बोरियत दूर करूंगा। लेकिन उसको नहीं पता होता कि उन चूहों की वजह से वो थोड़ी सी मुश्किल में फंस सकता है। क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट मॉर्निंग जब वो शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे उस होटल में जाते हैं, तो जो चेम्बर मेड होती है, जो उसका रूम साफ करने आई होती है, उसकी नज़र उस एक चूहे पर पड़ जाती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ये सोचकर कि शायद इस कमरे में कोई मर्डर हुआ है। लेकिन सच्चाई यही होती है कि वहाँ पर एक चूहा होता है। और ये बात जो है होटल के मैनेजर के पास पहुँचती है, और होटल का मैनेजर जो है वो उस बॉय और उसकी दादी को अपने रूम में बुलाता है और उनसे बात करता है कि क्या
मैटर है पूरा। तो वो जो मैनेजर है उसका नाम है मिस्टर स्ट्रिंगर। वो एक ब्लैक टेल कोट पहना हुआ स्पाइक्स बालों वाला आदमी है, और वो उसकी दादी को साफ साफ मना कर देता है कि होटल में चूहों को रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और मैं आपको इसकी बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा। तो उसकी दादी जो है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उस मैनेजर से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, तुम्हारा इतना सड़ा हुआ रॉटन होटल है जिसमें खुद इतने सारे चूहे हैं। तो जो मिस्टर स्ट्रिंगर है वो साफ साफ मना कर देते हैं, वो इतना गुस्से से लाल हो जाता है उनका चेहरा। यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुआ है, गोइंग मॉव इन द फेस। इसका मतलब होता है चेहरा का रंग गुस्से से लाल हो जाना। तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे होटल में कोई चूहे हुए नहीं हैं। तो उसकी दादी कहती है बिल्कुल है, मैंने कल ही सुबह देखा है, कॉरिडोर से भागता हुआ किचन में जा रहा था। किचन से खाना चुरा चुरा के चूहे खा लेते हैं, और हम चूहों का झूठा खाना हम कस्टमर्स को, होटल के लोगों को खाना पड़ता है। आज सुबह ही मेरे नाश्ते में जो ब्रेड सैंडविच आया था उसके किनारे जो थे वो कुतरे हुए थे चूहे ने। और अगर मैंने इस बात की खबर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को, अथॉरिटीज़ को दे दी, तो तुम्हारे होटल में ताला लग जाएगा, कोई भी नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि चूहों का झूठा खाना खाकर लोग बीमार नहीं पड़ना चाहेंगे। तो मिस्टर स्ट्रिंगर जो है वो लगातार अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं और साफ साफ मना करते रहते हैं कि नहीं, मेरे होटल में कोई चूहे वूहे नहीं है, साफ सुथरा होटल है। लेकिन उसकी दादी जो है वो बहुत स्मार्टली इस प्रॉब्लम को हैंडल करती हैं, अपने पोते को बचा लेती हैं। और जो मैनेजर है होटल का वो दादी की बात मान जाता है, और वो कहता है कि ठीक है, मैं एक शर्त पर आपको ये चूहे रखने दूंगा कि आप इन दोनों चूहों को सिर्फ पिंजरे में ही बंद रखेंगे और कमरे से बाहर नहीं निकालेंगे। तो दादी इसकी ये शर्त मान जाती है, और वो दोनों उस कमरे से चले जाते हैं। अब क्या है, अब जो बॉय है वो जानता है कि वो चूहों को बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो चेम्बर मेड है वो उस पर हर वक्त नज़र रखती है कि कब वो चूहों को बाहर निकाले और वो शिकायत करे। उसके अलावा चेम्बर मेड ने उस बॉय को ये धमकी भी दे रखी है कि अगर उसको चूहा नज़र आ गया पिंजरे से बाहर, तो वो उस चूहे को बाल्टी में, पानी की बाल्टी में डुबा के मार डालेगी। तो अब उस बॉय को तो यही डर लगा रहता है कि मैं अपने चूहों को कैसे बचाऊं, और मुझे उनको ट्रिक्स भी सिखानी है, करतब करना भी सिखाना है। तो वो सोचता है कि एक ऐसी सेफ जगह ढूंढता हूँ इसी होटल में जहाँ मैं अपने चूहों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ और उन्हें अलग अलग ट्रिक्स सिखा सकूँ। वो घूमता है पूरे होटल में, अलग अलग जगहों पे जाता है, फिर वो ग्राउंड फ्लोर पे जाता है। वहाँ पर बहुत सारे रूम्स होते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि रूम्स की एक मेज़ है, मतलब मेज़ मतलब होता है भूल भुलैया। तो इतने सारे रूम्स में उसको समझ नहीं आता कौन से रूम में जाऊं, क्योंकि कोई भी रूम खाली नहीं होता, सब में कोई ना कोई वहाँ पे लोग होते हैं। फिर वो जाता है उस कॉरिडोर से होता हुआ वहाँ के लास्ट रूम में, जिसके बाहर लिखा होता है द बॉल रूम, और एक नोटिस बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है RSPCC मीटिंग। यानी कि ये जगह स्ट्रिक्टली प्राइवेट है, यहाँ पे किसी और की एंट्री बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, किसी को भी आना अलाउड नहीं, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों की मीटिंग होती है जो बच्चों के खिलाफ हो रहे अत्याचार और गलत बिहेवियर के लिए बैठे हैं, बच्चों को बचाने के लिए। इट इज़ द रूम इज़ रिजर्व्ड फॉर द एनुअल मीटिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू चिल्ड्रन। अब वो रूम कितना बड़ा है इस बात का अंदाज़ा इसी से लग जाता है कि उसका जो है डोर्स वो डबल डोर हैं, बाकी सब रूम्स के सिंगल डोर थे, इसका डबल डोर है। और जैसे ही वो उस रूम में एंटर करता है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कोलोसल रूम। कोलोसल मीन्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा एरिया वाइज। तो उसमें बहुत सारी रोज ऑफ चेयर्स हैं, बहुत सारी कुर्सियां लगी हैं, जो कि सामने एक प्लेटफॉर्म है, स्टेज टाइप जगह है, वहाँ पर उसकी तरफ उनका फेस है। जो चेयर्स हैं वो गोल्डन पेंटेड हैं, और उन पर एक रेड कुशन रखा हुआ है हर चेयर पर। तो वो उन सब चेयर्स के किनारे से, रोज के किनारे से होता हुआ धीरे धीरे टिपटो करता हुआ लास्ट में चला जाता है बैक में, और कारपेट पर नीचे बैठ जाता है। फिर अपनी पॉकेट से अपने दोनों चूहों को बाहर निकाल कर उन्हें ट्रिक्स सिखाना शुरू कर देता है। अब उसको ऐसा लगता है कि ये प्लेस जो है बहुत सेफ है उसके लिए और उसके चूहों के लिए। क्यों? क्योंकि वो जगह जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बच्चों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ। तो उसको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर मुझे मैनेजर जो है मिस्टर स्ट्रिंगर ने पकड़ भी लिया, तो वो मेरे को कुछ कह नहीं पाएगा उन लोगों के सामने, क्योंकि
यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जो बच्चों के बचाव के लिए हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं। तो एनीवेज मुझे यहीं पर सूट करता है अपने माइस के साथ उन्हें ट्रिक्स सिखाना। तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो अपने चूहों को अलग अलग ट्रिक्स सिखाना शुरू कर देता है, और ये मन में इमेजिन करता है कि उसका, वो चाहता है कि एक दिन बड़ा होकर आगे चलकर वो खुद का, अपने चूहों का सर्कस खोले। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है वाइट माउस सर्कस, जहाँ पर उसके जो सफ़ेद चूहे हैं उनका सर्कस दिखाया जाए, डिस्प्ले हो। तो वो वही सर्कस की जो करतब होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, वही अपने चूहों को सिखाता है, उसी की ट्रेनिंग देता है। शुरुआत में वो ट्रेनिंग देता है कि कैसे वो उसकी स्लीव्स पर चढ़कर उसके नेक तक, गर्दन तक पहुंचे। फिर उसके बाद वो सिखाते हैं कि गर्दन से वो सर पर पहुंचे। इतनी ट्रेनिंग वो अपने चूहों को दे चुका है। वो इतनी चूहों को ट्रेनिंग किस तरह से देता है, वो अपने चूहों को खाने का लालच देकर ट्रेनिंग देता है। चाहे वो क्रम्स हो, पीसेस हो, या कोई केक का टुकड़ा हो, वो रख देता है जिस जगह पर उसको अपने चूहों को पहुंचाना होता है। जैसे अगर उसे वो चाहता है कि उसकी पूरी स्लीव पर चलते चलते वो नेक तक पहुंच जाए, तो वो अपनी नेक के पास खाने का टुकड़ा रख देता है, और जो चूहा है वो पूरी उसकी बाजू पे चलता 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 उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है। ऐसे ही वो अपने सर पर कुछ केक के टुकड़े रखकर उनको गर्दन से सर पर चढ़ना सिखाता है। अब वो यहाँ पर इस बॉलरूम में अपने चूहों को एक नई तरकीब करना सिखा रहा है, यानी कि टाइट रोप पर वॉक करना, रस्सी पर चलना। तो वो पहले छोटी लेंथ की रस्सी लेता है और उससे चलना सिखाता है अपने चूहों को। पहले वो 3 इंचेस की रस्सी लेता है और उस पर अपने चूहों को चलना सिखाता है। वो रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और अपने एक हाथ में केक का टुकड़ा रख लेता है, और फिर उस जो चूहे हैं वो उसकी खुशबू सूंघकर खाने के लालच में उस रोप पर चलते चलते केक के टुकड़े तक पहुंच जाते हैं। उसको पता है कि जो उसका चूहा विलियम है वो बहुत स्मार्ट है और बैलेंस भी अच्छे से कर लेता है, तो वो बहुत जल्दी सीख लेता है। और वाइट चूहे जो हैं उनका जो फेमस खाना होता है, फेवरेट खाना, वो ज़्यादातर वो केक्स होते हैं, वो वही यूज़ करता है उनको सिखाने के लिए। पहले वो 3 इंचेस की रस्सी पे सिखाता है, फिर उसके बाद वो थोड़ी और बड़ी करता है रस्सी, फिर वो 6 इंचेस करते करते वो रस्सी की जो लेंथ है, लंबाई है, बढ़ाता चला जाता है। और ऐसे ही एक बार जब विलियम ये सारा सीख जाता है तो वो उसको बिठा देता है और फिर मेरी को सिखाता है ये सारी पूरी तरकीब। Let me read for this for you. Quite soon, William was walking a 24-inch tightrope, or rather tight string, from one hand to the other to reach the cake. He was enjoying himself tremendously. I was careful to hold the string near the carpet so that if he did lose balance, he wouldn't have far to fall. But he never fell. William was obviously a natural acrobat, a great tightrope walking mouse. बहुत जल्दी विलियम सारा सीख जाता है, 24 इंच लंबी टाइट रोप पर भी चलना सीख जाता है, क्योंकि वो बहुत बढ़िया नेचुरल एक्रोबैट है। एक्रोबैट होते हैं जो कलाबाजियाँ करते हैं, तो वो जो उसका विलियम चूहा है वो ऑलरेडी नेचुरली बहुत स्मार्ट है, अपना बैलेंसिंग करना जानता है, और वो चूहों की जान बचाने के लिए कि उनको चोट ना लगे, तो वो ऑलरेडी ज़मीन से ज़्यादा ऊंची रस्सी नहीं रखता, ताकि अगर चूहा गिरे भी तो उसको चोट ना लगे। Now it was Mary's turn. I put William on the carpet beside me and rewarded him with some extra crumbs and a currant. Then I started going through the same routine all over again with Mary. My blinding ambition, you see, my dream of dreams was to become one day the owner of a white mouse circus. I would have a small stage with red curtains in front of it. And when the curtains were drawn apart, the audience would see my world famous performing mice walking on tight ropes, swinging from trapezes, turning somersaults in the air, bouncing on trampolines, and all the rest of it. ये सारे वही करतब हैं जो सर्कस में दूसरे जानवर करते हैं। तो वो वही सब इमेजिन कर रहा होता है, अपने चूहों को ट्रिक सिखाते सिखाते उसके मन में वो चल रहा होता है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा सर्कस का ओनर बनूंगा, वाइट माउस सर्कस, और अपना खुद का एक सर्कस खोलूंगा जहाँ पर रेड कार्पेट्स होंगे, कर्टन्स लगे हुए होंगे, और जब
का पर्दा खुलेगा तो मेरे चूहे अलग अलग करतब करके दिखाएंगे लोगों को। I would have white mice riding on white rats, and the rats would gallop furiously round and round the stage. ये सब वो इमेजिन कर रहा है कि एक चूहे पे दूसरा चूहा राइड कर रहा होगा, स्टेज के गोल गोल चक्कर काट रहा होगा। I was beginning to picture myself traveling first class all over the globe with my famous White Mouse Circus and performing before all the crowned heads of Europe. अब वो अभी भी यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है जहाँ पर वो अपने चूहों को करतब सिखा रहा है और साथ में अपने मन में अपना ड्रीम इमेजिन कर रहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा वाइट माउस सर्कस का मालिक बन जाऊंगा, मेरे चूहे अलग अलग तरह का करतब करके दिखाएंगे और मैं अपना सर्कस लेकर ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करूंगा, अलग अलग देशों में सबको सर्कस दिखाऊंगा, स्पेशली यूरोप के जितने भी क्राउंड हेड्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, राजे महाराजे हैं, उन सबके सामने, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सामने मैं अपना सर्कस परफॉर्म करके दिखाऊंगा और फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करूंगा जो जहाँ जिसमें रिच लोग ट्रैवल करते हैं। अब आप देखिए सर्कस क्या होता है। सर्कस एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के एंटरटेनमेंट्स किए जाते हैं, परफॉर्मर्स परफॉर्म करते हैं जिसमें क्लाउन्स, एक्रोबैट्स, ट्रेन्ड एनिमल्स, ट्रपीज एक्ट्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, हुपला करने वाले, जगलर्स, मैजिशियंस, जादूगर वगैरह ये सब होते हैं। स्टंट ओरिएंटेड आर्टिस्ट होते हैं जो स्टंट्स भी करके दिखाते हैं। तो वो बेसिकली वाइट माउस का सर्कस खोलना चाहता है और उसका अब जो सोल इंटरेस्ट है या जो उसका लाइफ में इस वक्त जो चीज़ बची है वो वाइट माउस ही है दोनों। तो इसीलिए चैप्टर का नाम वाइट माउस सर्कस रखा गया है क्योंकि ये उसका एक सपना बन चुका है कि मैं एक दिन बड़ा होकर वाइट माउस सर्कस का मालिक बनूंगा। अब ये स्टोरी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो विचेस है आपको कभी पढ़ने को मिले तो आप पढ़ना, वो जादूगरनियों के बारे में है क्योंकि इस बॉय की जो दादी है वो उसको जादूगरनियों की और विचेस की कहानियाँ सुनाती है और उसको बताती है कि ये सब असली में होती हैं। और इस बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा भी आगे इस चैप्टर की, बल्कि इनफैक्ट जहाँ पर ये चैप्टर का सीन ख़त्म हुआ है इस सीन के अगले सीन में विचेस आ जाती हैं और उस बॉय को पकड़ लेती हैं क्योंकि उनकी नाक बहुत तेज़ होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो विचेस हैं वो सब बच्चों से नफरत करती हैं और बच्चों को पकड़कर जादू से कुछ और जानवरों में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ऐसे ही वो चोरी छुपे वो ये ट्रिक सिखा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर विचेस आ जाती हैं बहुत सारी और वो भी इस बॉय की स्मेल को पकड़ लेती हैं और उसको फिर जादू से एक चूहा बना देती हैं और वो आगे की पूरी ज़िंदगी चूहा बनकर ही बिताता है अपनी दादी के साथ। तो ये आप तब पढ़ेंगे जब आप ये बुक पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रोल डाल के बारे में लिखा है कि वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, स्टोरी राइटर थे। उनका जन्म 1916 वेल्स में हुआ था। उन्होंने रॉयल एयरफोर्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सर्व भी किया है। The Witches is a popular children's book. In this book, a boy's parents die in a car crash, so he goes to live in Norway with his grandmother. She tells him stories about witches. और फिर वही विचेस जो बच्चों से नफरत करती हैं वो एक दिन उस बॉय को भी ढूंढ लेती हैं और उसको एक चूहे में बदल देती हैं और फिर उसको एक और चूहा मिलता है जो एक बॉय था और उसको भी वो चूहा ही बना देती हैं। वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर उसकी दादी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो उस चूहे को उसके पेरेंट्स तक पहुंचा देता है किसी तरीके से, लेकिन वो खुद पूरी ज़िंदगी चूहा ही बन के रहता है, लेकिन उसकी आवाज़ इंसानों जैसी होती है। और जब वो अपनी दादी को बताता है ये सब तो उसकी दादी भी उसकी बात पर विश्वास कर लेती है, लेकिन उसको कोई गम नहीं है कि वो चूहा बन गया। वो चूहा बनकर भी जो लाइफ बिता रहा है वो खुशी खुशी उस लाइफ को बिता रहा है। ये है इसकी पूरी स्टोरी अगर आप बुक पढ़ते हैं तो। बाकी तो चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो चुका है। कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर, कुछ वर्ड्स के मैंने आपको मीनिंग साइड बाय साइड भी बताए हैं। कुछ आपके वर्ड मीनिंग्स आपकी बुक में पेज नंबर 68 पर दिए हुए हैं। इन्हें पढ़ना ज़रूर क्योंकि ये बहुत अच्छी होते हैं। अगर इनको पढ़ोगे तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप रिक्वेस्टिंग मी। आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तभी मैं वीडियो बनाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। आप ऐसे ही रिक्वेस्ट करते रहिए और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक्स मिलते हैं तो वीडियो बनाने वाले को
मोटिवेशन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मुझे बहुत लाइक्स मिलेंगे तो ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय।